नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है और आज हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि बारिश का पानी किस तरह से भर रहा है। क्या हाल है में आज इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि जिस एरिया को आप इस वक्त देख रहे हैं वो तालाब का नहीं, किसी नाले का नहीं, बल्कि कॉलोनी का है। और ये मंगला में जेपी विहार कॉलोनी है। वहाँ पर ऐसी स्थिति बनी है कि लोगों को अपने घर से बाहर निकल करके और स्वीपर जैसा काम करना पड़ रहा है, सफाई करनी पड़ रही है। जो लोग यहाँ आवाजाही कर रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है। बारिश का पानी पूरा भर गया और ये हालात क्यों बने, इससे चर्चा करते हैं। इस बार जो बारिश का पानी है वो घरों में घुस गया, क्यों ऐसे हालात बने, किस तरह की स्थिति है, कैसे आप लोग गुजारा कर रहे थे। गंगानगर में जो तालाब है वो तालाब का पानी जो है गंगानगर, हमारा जो पार्षद है वो गंगानगर वाले तालाब को खुलवा दिया और हमारे कॉलोनी से उसका नाला निकलवाया है। हम जो जमीन ले करके नाला बनवाए थे उस नाले को करीब 6 साल से व्यक्ति ने उसको वहाँ पे पास दिया और वहाँ पे भी निकला कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ का पानी निकल नहीं पा रहा है, नाले से पानी नहीं निकल रहा है। नगर निगम में कंप्लेंट वजह से कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पार्षद आने को तैयार नहीं होता है। कॉलोनी में 2 कौड़ी में महंगा है वो तो आता ही नहीं मरकाम यहाँ, और वो अब कॉलोनी में घुसेगा भी नहीं। अब इतना पानी भर गया है कि घरों में घुटने तक पानी है। सबके यहाँ का सोफा, सबके यहाँ का दुकान, सबके यहाँ की जो बारिश है वो पानी से हालत है और सबको नाश्ते ऊपर पानी निकासी हो तो हो, जितना इनकमिंग है पानी उसका 20% आउटगोइंग है, तो करे क्या। सिस्टम कुछ नहीं है, नालियाँ कम है। यहाँ पर हम जाके काम किया तो इस तरह से काम नहीं है। निगम पाइप से यहाँ पानी भरा है, नीचे मोटर लगा है। आम जनता क्या है, ये सुविधा सिर्फ एक व्यक्ति को कलेक्टर से यहाँ पानी भरा हो वो मोटर लगा हो, क्योंकि वीआईपी लोगों के साथ इस तरह की आम लोगों के साथ साइड चेंज। प्रशासन सड़क पर उतर के देखे कि वस्तु स्थिति क्या है, तब समझ में आएगा। घर में बैठ के और ऑफिस में और चेंबर में बैठ के प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता। तो आप लोग कभी जाके बताते हैं हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है, इसको ठीक कर दीजिए। कॉलोनी अवैध है आपकी, अब पहले कॉलोनी वैध करवाइए। दुनिया भर की बातें करेंगे, जब कॉलोनी बन रहा था तब क्या कर रहे थे, अवैध था तो उस समय भी तो कोई न कोई यहाँ पे प्रशासन में बैठा हुआ था, क्यों बनने दिया अवैध कॉलोनी। आज नौकरी पेशा आदमी अपने लिए 2 कमरे का मकान बनवाया है, आज इसके अवैध हो गई। तो इस तरह की जो बातें हैं ये वहाँ अवैध है तो केस मत लो, मकान तोड़वा दो, जैसे भी चला दो, खत्म बात। ये सब काफी भाड़ा पूर्ति है और इसका परमानेंट इलाज इसलिए नहीं है तो निगम साफ सफाई खुद ही करना पड़ता है। हाँ, खुद ही को करना पड़ता है। निगम इस तरफ ध्यान नहीं देती। जल संकट तो आप देख रहे हैं कि पानी की कमी भी होती है और अत्यधिक पानी भी होता है जिसका निकासी है ही नहीं जेपी विहार में। विगत हम यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं, 15-20 साल हो गया है, यहाँ पर कभी भी निकासी कभी देखा ही नहीं गया। कभी पहले ग्राम पंचायत में था, आज नगर निगम में है, तो भी इस समस्या को नहीं देखा जा रहा। अगर बोला जाता है कि कॉलोनी हमारी अवैध है
तो इसके लिए नियमितीकरण का जो उपाय निकाला गया था, लोगों को अभी भी नियमितीकरण के लिए लगा के रखे हैं, लेकिन अभी तक लिस्ट क्यों नहीं आई है? कलेक्टर साहब के ने अभी तक लिस्ट जारी क्यों नहीं की? अगर उनके पास जब गया था नियमितीकरण का, अभी तक तो किसी को सिक्योरिटी नहीं मिली है। ये सभी को पता है, सभी लोग नियमितीकरण करवा रहे हैं। नियमितीकरण का अवैध का तो वही एक रास्ता है कि नियमितीकरण करवाए, टैक्स पटा रहे हैं, नियमितीकरण हो गया एक और टैक्स पटाएंगे, चालान जो भी शुल्क रहता है वो पटा के हम अपनी कॉलोनी को वैध कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम लोग टैक्स पटा रहे हैं उसका सही उपयोग तो हो। हम लोग टैक्स पटा रहे हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं हो। तो साहब आप घर में आपके जो पानी है और जो कॉलोनी की शुरुआत आपके घर से हो, तो ये हालात बने हैं। पहली बार आप जैसे बता रहे थे, पहली बार यहाँ अब अपनी अपनी जो ऐसे मैं पिछले विगत 2009 से यहाँ। भैया रुकिएगा भी अभी बचा हुआ है। फर्नीचर की सामान पूरे इस तरह अभी तक आज ये स्थिति है कि नगर निगम का मामला आज आप देखिए, हम घर में हम आज सुबह से जो है 5 बजे से जो है पानी निकाल रहे हैं, फिर भी है पानी पूरे घर में। ये पूरा जो है शासन प्रशासन का ये सहयोग है और दूसरी जो है इसके बृहद आंदोलन पूरे शहरवासी करना चाहिए। ये हालात आप देखिए, घर का जो सामान है वो कैसे बिखरे पड़े हैं। लोग अपने घर के सामान को समेट रहे हैं और फिर भी लाखों का जो फर्नीचर है वो पूरा फर्नीचर, बेड, अलमारी है, सभी की स्थिति ऐसी है कि आप इसको दोबारा इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके लिए विचार करना पड़ेगा। तो खाना बनाना कैसे होगा? खाना भी बिल्कुल ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं ना मैं आज स्कूल नहीं जा पाया हूँ। कभी के जो है सुबह से सब रखाव किया जा रहा है। देखिए आप एक किचन दिखाइए हमें पूरा अभी जो दो फीट एक बेड भी पूरा पानी हो जाएगा, पूरे सामान खराब हो गया। पूरा बेड, अलमारी, फर्नीचर, किचन, फ्रिज और ये दीवार सभी पूरे खराब है। तो क्या निगम इसको पैसा देगा? हम कितने समय से ऐसे हालात बने, रात से ऐसे हालात बने हुए तो आप तो सो भी नहीं पाए होंगे। देखिए रात में पानी जब गिरना चालू हुआ, हम रात में तो हमको पता नहीं चला कि ऊपर में सोए गए। तो जब सुबह हम उठ के सुबह 6 बजे देखे तो पानी जो है बोर्ड से भरते हुए चालू हुआ और लगभग 9 साढ़े 9 बजे पूरे घरों में पानी अंदर पूरे घुस गए। अभी कैसे करेंगे? क्योंकि जो आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाना बनाना है या तैयार होकर के स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, उसके लिए कैसे करेंगे? कुछ निगम का कोई मदद करने कोई पहुँचा? अभी कोई भी नहीं, ना पार्षद, ना यहाँ के क्षेत्र का विधायक, ना यहाँ के किसी भी जो जिम्मेदार व्यक्ति, किसी ने ना कोई सुध ली। पूरे कॉलोनी में लगभग यही स्थिति ना। तो हम तो अभी इस स्थिति में तो हमको समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करेंगे, किसके पास जाएँ? क्योंकि यहाँ अपना पार्षद का मतलब है ना, यहाँ निगम के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को किसी ने कोई सोच ली ना और किसी ने। और ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति की करंट है और उसके अलावा साफ कुछ भी आ सकता है घर में। इसके लिए क्या निगम जिम्मेदारी लेगा? बिजली भी है, बिजली आ रही है जा रही है बार बार, और बिजली से ऐसा हमें ये भी डर है बच्चे हैं घर में, कहीं करंट घर में ना आ जाए। जी बिल्कुल। जो देखिए घर में लोग अपने इसलिए है कि जो सामान है उसको बचाया जा सके, और जो हालात है वो देखिए तालाब जैसा पानी और गंदा पानी क्योंकि अब घर में घुस गया है, तो इनको ये डर सता रहा है कि यदि पानी निकलेगा नहीं तो बीमारी का खतरा है। और जो बच्चे हैं वो आगे नहीं जाता है, उनको ऑफिस जाना था, वो ऑफिस नहीं जाता है, बस ये गाँव का पानी बन गया, कोई दिखाई नहीं रहा है क्योंकि जिम्मेदारों को यहाँ ज़्यादा भरा आपको जिम्मेदारी गंदा उठा करके आप निकले हुए हैं। अब अपने से साफ सफाई करेंगे। नगर निगम का तो कोई यहाँ पे ना कर्मचारी है ना पार्षद है, टैक्स ले रहे हैं बस। बाकी आके कुछ काम दिक्कत क्या हो रही है यहाँ के। आप लोग कभी शिकायत करते हैं तो क्या करते हैं? अब वो देखना खाना किसी का देखना है That was a very young man.
समस्या है उसको हल करने के लिए तो सुनवाई है, बार बार जो समस्या है रहना मुश्किल है। हाँ, आपका निवारण वाले वो तो नहीं है। और रात से जो बारिश शुरू हुई है और अब तक नहीं थमी है, इस वजह से इस तरह से नज़ारा आप देख सकते हैं कि हर तरफ बिलासपुर के हर क्षेत्र में यही नज़ारा आपको दिखाई देगा। और लोग जो घर में हैं वो तो ठीक है, जिनको मजबूरी है बाहर निकलना है वो लोग काफ़ी परेशान हैं। बच्चे आज स्कूल नहीं जा पाए, पढ़ाई उनकी प्रभावित है। बेटा आप स्कूल गए थे आज? नहीं, मैं स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि मेरी सारी बुक कॉपी और बैग भी पूरा भीग गया था, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जा पाया और वैन भी नहीं आ पा रही थी यहाँ पर क्योंकि पूरा पानी भर गया था। तो अभी पढ़ाई कैसे करोगे? पूरा जो आपने पढ़ाई की थी वो पूरा भूल गया आपको? हाँ, अब उसको वापस पूरा लिखना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए अभी सूख रही है वो अंदर। अच्छा, तो बारिश तो थम नहीं रही है, घर से पानी तो उतर नहीं रहा, ऐसे में कैसे करोगे आज आप लोग? आज तो नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, बच्चे परेशान हैं कि उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। बताया जा रहा है कि रात से ही पानी भर गया घर में और फिर अब तक खाली नहीं हुआ है। किस तरह से दिक्कत हो रही है और क्या प्रशासन कोई मदद करने आया है ऐसे में? रात को 3 बजे से जो पानी भरना स्टार्ट हुआ तो उस समय मैंने 112 में कॉल किया और वो कॉल करने के बाद जो है ना उन्होंने बोला कि मैं संबंधित विभाग को कर देता हूँ। नगर निगम का जो 1100 वाला नंबर है उसको तो किसी न किसी क्या फ़ोन काट दे रहे हैं। जब वो लोग आए 3-4 घंटे के बाद तो उन्होंने अपनी डंडियों से जो है ना ऊपर के पत्ते निकाले नाली के। हमने जब उनसे बार बार रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ जो है ना थोड़ा नीचे से गहराई से निकाल दीजिए गन्ने के, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, फ़ोटो दिखाया और चले गए। तो मैं ये मानता हूँ कि बारिश बहुत तेज़ थी और हो सकता है कि जो है ना पानी निकासी उतनी फास्ट नहीं होता है, लेकिन जो अपने एंड पे जो कर सकते थे वो भी काम नहीं हो रहा है। और इन स्पाइट ऑफ गिविंग that much of taxes to the government, what facility we are getting? क्या हम आज भी जो है ना आज से 30-40 साल में विकसित भारत के बारे में हम कह रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत बनेंगे। आज हमको ये पता है कि हम इस लैट्रिन और उसके नाली के पानी में जो है ना हम अपने घर के सामानों को अपने जो है ना बच्चों को रख रहे हैं। तो किस तरह का जब एक हेल्दी सैनिटाइजेशन, एक ना हमको साफ हवा मिल सकती, साफ पानी नहीं मिल सकता और जो व्यवस्था है उसमें भी पूरी गंदगी है। आज आप ये देख लीजिए घर के अंदर कोई भी ऐसा कमरा नहीं है, कोई बेडरूम ऐसा नहीं है जिसमें जो है ना 1-1, 1.5 फीट तक पानी नहीं भरा हो। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। आप विकसित करते रहिए, लेकिन आप बेसिक सुविधा अगर आप नहीं दे सकते तो फिर बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। ये प्रशासन और ये सरकार को ये सोचना चाहिए कि सिर्फ जो है ना विकास का मतलब ये नहीं कि हम कंक्रीट के जंगल खड़े कर दें। हमको ये भी सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति वहाँ पे है उसकी जो है ना आधारभूत जो सुविधाएं हैं आप कम कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको आप दे रहे हैं, जो व्यवस्था आप दे रहे हैं वो सही तरीके की है। तो लेकिन ये पहली बार हालात बने कि पहले भी ऐसे पानी भर जाता था? एक बार और हो चुका है ऐसा। मैं इस कॉलोनी का शायद सबसे पुराने उसमें तो शुरू के 3रे नंबर का 1999 से हूँ मैं इस कॉलोनी में। तो एक बार और हो चुका है। उस समय भी हमने ये किया था और हम लोगों ने पैसे कंट्रीब्यूट करके फिर जो पानी पास नहीं होता था, जो नाले वगैरह हमने बनवाए थे, और कॉलोनी ने अपनी कंट्रीब्यूशन से यहाँ पे नाली की ज़मीन वगैरह खरीद के की थी। तो तब से तो नहीं, लेकिन अभी जो बारिश हुई और जिस तरह से यहाँ की पूरी नाली है, जब आप ये पानी निकल जाएगा तो आप देख सकते होंगे तो पूरी नाली टूटी हुई है और इतनी छोटी सी नाली है। और कम से कम घर में जो इस तरह कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पानी नहीं होता है, टॉयलेट में पानी है, शॉवर में, किचन में पानी है। ऐसे में लोग रह नहीं पा रहे हैं यहाँ। मुश्किल हालात ये है कि एक ही घर के पास ये है कि बारिश जो है वो थमे और बारिश थमे तब ये जो है पानी बाहर निकलेगा, ये कहा जा रहा है। पानी जब भर गया है कैसे निकलेगा, अब कुछ हल दिखाई दे रहा है? अब हल तो ये देश भगवान भरोसे चल रहा है, तो भगवान जब बंद करेंगे अपनी बारिश तभी निकलेगा, उससे कोई हल तो नहीं है। सामान को कैसे बचा रहा है? क्योंकि ईंटें रखे हुए हैं, अब बेड और लकड़ियां तो सब सड़ चुकी हैं, सोफे पूरे खराब हो गए हैं। अंदर का जो है ना किचन से लेके कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे गंदगी और पानी नहीं भरा। अब मुझे नहीं लगता कि जो है ना अभी कई लाख रुपए का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। आज का ऑफिस जाना, आज का काम भी कंटिन्यू हो रहा है?
सब कुछ कैंसिल है। सुबह 3 बजे से यही सब कर रहे हैं। मैं और मेरे पिताजी 70 साल के, हम लोग जो है ना बाल्टियों से पानी जो है ना घर के बाहर फेंक रहे हैं। यही काम चल रहा है। और आप देख रहे हैं हमने एक पंप भी मंगाया हुआ है, उसको पंप अभी मैं खरीद के लेके आया हूँ, पर अब उसका क्या ही करेंगे, कहाँ पानी फेंकेंगे। पंप भी जो है ना किसी काम का नहीं। क्योंकि पंप से बाहर जब आप पानी फेंकेंगे तो बाहर भी हालात वैसे ही हैं। हालात ऐसे ही हैं, पूरा समतल हो चुका है, पानी तो दोनों तरफ भरा हुआ है, तो पानी में से फेंकूंगा नहीं। हमारी प्रोसेस शुरू हो ही रही है, आप देखा है। बारिश थम नहीं रही है और कोई हल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्या नजर आता है, कुछ ठीक हो जाएगा, स्थिति सुधर पाएगी? गवर्नमेंट चाहे तो जो है ना, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, इसके बारे में जो है ना अच्छी इंजीनियरिंग करके आपने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। सिंप्लेक्स को आपने प्रोजेक्ट दिया था, अंडर वाटर सीवरेज आपने बताया था, वो पैसे कहाँ गए? वो 100 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल मनी। वो पूरा जो प्रोजेक्ट है कि आप जो है ना इसको एक स्मार्ट सिटी में ले रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो कहीं तो कुछ दिखाई नहीं देता। शहर पूरा रुक गया एक बारिश में। तो कुल मिला के इस देश में जब मुंबई जैसी सिटीज़ में ये हाल है, तो हम बिलासपुर जैसी छोटी सिटी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से? ये देश भगवान भरोसे चल रहा था, चल रहा है और चलता ही रहेगा। बिल्कुल भगवान भरोसे तो है, लेकिन जो लोग टैक्स देते हैं उम्मीद भी पाते हैं कि सरकार इतने भारी मात्रा में टैक्स ले रही है तो उनकी समस्याओं को हल करेगी। हाल तो सिर्फ यही है, जिस तरह से अभी कल आप जो है ना न्यूज़ देख रहे थे कि इसरो के वैज्ञानिक छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। वही हाल है, अगर आपके पास अगर जो है ना पैसे ज़्यादा हैं तो आप दूसरी जगह दूसरे कंट्री में जाके अपनी लिविंग करिए। जैसे विराट कोहली, उनके पास पैसे नहीं, आप इसी परिस्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं। हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे और हैं और रहेंगे, इस तरह की व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल, जो व्यवस्था है उसको लेकर गहरी नाराजगी है लोगों में। कह रहे हैं कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं और भारी मात्रा में टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, उम्मीद वाले बैठे हैं कि सरकार उनकी समस्याओं को दुरुस्त करेगी। जिस तरह से सपने दिखाए जाते हैं, वो सपनों का इतर शहर में पूरा पानी पानी हो गया है और हालात इतने खराब हैं कि लोग अपने घर में रहने मजबूर हैं, घरों को बचाने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन को चाहिए कि पानी निकासी की व्यवस्था करें ताकि बिलासपुर शहर डूबने से बच सके। कैमरामैन विशाल तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।